जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मेरे सम्मुख ये सरदारी बैठी है, ये इस बात की गवाह है कि पिछले, मैं तो कहूंगा कि सिर्फ 2.5 साल और 70 साल कांग्रेस का, क्योंकि 2.5 साल तो कोरोना में बीत गया। कहते हैं कि चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और डरपोक लोगों के कभी राज नहीं होते। साथियों, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो हमारे मोदी जी ने आज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, तो विश्व के अंदर ये वो काम किया कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि समय की बहुत कमी है। और दूसरी बात, ये हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर हुए जो यूक्रेन में जाके और वो शेर की तरह दहाड़े, और पूरे यूरोप कंट्री ने ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान के अंदर शेर बब्बर शेर हैं। अभी साथियों, एक बात कहना चाहता हूं, जो इतिहास को भूल जाते हैं वो भूगोल को उनका बदल जाता है। आपको मैं बताऊं, जब 47 ये मुल्क आजाद हुआ तो 5 शिक्षा मंत्री 67 तक अनपढ़ थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा भूगोल बना, क्या तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा? तो साथियों, ये चूक ना जाए, आने वाली 5 तारीख को भाई राजेश नागर के पक्ष में कमल के निशान पर मोहर लगाकर उनको और वॉल्यूम भी इसका फुल रखें, ज्यादा वोटों से कामयाब करना है, वरना ऐसे पछताओगे जैसे लक्की बंजारा कुत्ता मार के पछताया था। और काम करो तो ऐसे करो कि पहचान बन जाए, और थोड़ी तेज चलो तो ऐसे चलो के निशान बन जाए। रखे इसको, बहुत सुंदर, सभी जिया ये सही आवाज है, लेकिन ऐसे जियाकारों के लिए मिसाल बन जाए। एक चाणक्य जी ने कहा है कि जब सारा विपक्ष एक हो जाता है तो समझो वो राजा ईमानदार होता है। आज क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर हैं? ये सारे के सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है। चौटाला प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू कश्मीर चले जाओ फारूक अब्दुल्ला प्राइवेट लिमिटेड, बंगाल में चले जाओ ममता प्राइवेट लिमिटेड फर्म। इन फर्मों ने हमारे फरीदाबाद को तो ये जितने लोग रहे हैं फकीराबाद बना दिया। तो साथियों, फरीदाबाद तो वो गाय जिसका दूध हम पीते थे, वो चारा हम खिलाते थे, दूध, पंचकूला, हिसार और पानीपत। तो किसी तरीका की गलती ना कर देना। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए आपसे पूरे स्टेज पे हमारे जो सारे सम्मानित लोग बैठे हैं उनको नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नागर साहब, धन्यवाद। मैंने अभी देखा अचानक हमारे फरीदाबाद के विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच आ गए हैं। नरेंद्र गुप्ता जी, एक बार दीदी एक बार खड़े कर देना अपने स्थान पर, थोड़ी तालियां दे दीजिए। नरेंद्र गुप्ता बहुत शिष्ट और शालीन, बल्कि आप भी एक बार सीमा जी खड़े हो जाओ, ये चित्र थोड़ा सा खूबसूरत बन जाए। एक बार इन तीनों के लिए, त्रिमूर्ति के लिए थोड़ी सी तालियां। हाँ, बुलवा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अजय बैसला जी, प्लीज अजय बैसला जी आए, हमारे बहुत ही जाबाज दोस्त और बेहतरीन पार्षद यहां से आइए। हाँ, 2 मिनट सबको मैं ही बुला दूंगा, इसके बाद बस फिर वो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, श्री नायब सिंह सैनी, कृष्णपाल गुर्जर, भाई राजेश नागर, मंच पर उपस्थित तिगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी, बड़कल से पूर्व विधायक बहन सीमा तिरखा जी, ओल्ड से पूर्व विधायक गुप्ता जी, रूप सिंह नागर जी, और मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश एक्सवाल जी, मेरे साथी दोना रवि बढ़ाना जी, छोटे भाई लोकेश बैसला जी, चाचा राजेश तंवर जी, और तिगांव विधानसभा से आई मेरी देवतुल्य जनता, मैं यहाँ आप पधारने पर आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा की वोट डलने जा रही है। तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूंगा और आग्रह करना चाहूंगा, पिछली बार की तरह भी इस बार भी तिगांव विधानसभा में कमल का फूल खिलाना है, भाई राजेश नागर जी को विधायक बनाना है। भाई राजेश नागर जी साफ छवि के ईमानदार नेता हैं, जिन्होंने पिछले 5 साल लगातार तिगांव की जनता की सेवा की है, तिगांव के सुख दुख में साथ रहे हैं। भाई राजेश नागर जी को अधिक से अधिक वोट डालकर सफल बनाएं। अंत में मैं कहना चाहूंगा, रण सम्मुख देख भयभीत ना हो, कंधों से कंधे सटे रहे, फिर विजय हो या वीर गति, मित्र वही जो डटे रहे।
मित्र वही जो डटे रहे। आप वो मित्र हो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा डटे रहे हो, खड़े रहे हो, और इस बार भी 5 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, भाई राजेश नागर जी को विधायक बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूर्व पार्षद श्री ओम प्रकाश रक्षवाल जी। भारत माता की, भारत माता की। आप सबके चहेते लाडले विधायक भाई राजेश नागर जी, ओल्ड फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में मंत्री बहन सीमा त्रिखा जी, मेरे साथी पार्षद भाई अजय बैसला जी, रवि कांत जी, रवि भड़ाना जी, राजेश तंवर जी, लोकेश बैसला जी, सभी बाबूजी रूप सिंह नागर जी, सभी मंच पर बैठे बहुत ही वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बंधु, और सामने मेरे तिगांव से बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों। आज तिगांव में हर गली में, हर मोहल्ले में केवल एक ही आवाज, एक ही बात सुनाई देती है कि आने वाली 5 तारीख को तिगांववासी राजेश नागर जी को दोबारा विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजने वाले हैं। किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में, सेक्टर में केवल एक ही नाम घूमता है, वो है राजेश नागर। और आज मैं नहर पार की अगर खास तौर पर बात करूं तो आप सब लोग साक्षी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार होती थी तो यहां लोग सड़क, नाली, सीवर, पानी नहीं मांगते थे। वो चुनाव में कांग्रेसी नेता आते थे, वो कहते थे 2 गाड़ी मलबा ले लो, 2 खंबे लट्ठे ले लो और वोट दे दो, और हमारे कॉलोनियों के गरीब भाई बहनों को 2 गाड़ी मलबे और खंबे में ठग कर चले जाते थे। अगर ये बदलाव रोड, नाली, सीवर, पानी मांगना सिखाया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिखाया है। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कॉलोनियों में इंटरलॉकिंग टाइलें की सड़क बनी, पल्ला से बसंतपुर का सीमेंटेड रोड बना, पल्ला से तिलपत का बना, सेहतपुर बांध रोड से तिलपत का बना, बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर, चाहे शाम कॉलोनी हो, सेहतपुर में सूर्य नगर 1 या 2 हो, या अगवानपुर की 3-3 चौपालें हो, भारतीय जनता पार्टी के टाइम बने। एक बड़ा बिजली घर बना तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, सारे स्कूल अपग्रेड हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने किए। इन कांग्रेसियों के पास कोई बताने का एक काम अगर हो तो ये आकर बता सकते हैं कि इन्होंने, इनके लंबे टाइम तक इनकी सरकारें रही, कि इन्होंने कोई एक काम इन कॉलोनियों में कोई किया हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये नहर पार के हमारे भाई बहन ये जागरूक हैं। ये मोदी और मनोहर और नायब सैनी जी के